प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ध्यान करते समय हमारा मन क्यों भटकता है? मन स्थिर नहीं रहता, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? कृपा करके हमें बताइए। देखिए, ध्यान करते हुए हमें खासकर जब शुरुआत होती है, जब उसकी एक प्राइमरी स्टेज होती है, तो हमें वाकई उस अभ्यासकर्ता को या जो भी ध्यान करता है उसको कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्षणभंगुर विचार या निरंतर बकबक जो हमारे अंदर चलती है। मैंने कहा ना, मन बहुत चंचल है, मन भटकता रहता है, एक विचार से दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, एक जंगली घोड़े की तरह वो यहां वहां गति के स्वरूप दौड़ रहा होता है। जब आप ध्यान रखें तो आपको बड़े अप्रिय लगता है, ये परेशान होते हैं, खिंच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मन चंचल है, कलयुगी और चंचल बनाया भी हम लोगों ने उसको करके। लेकिन उसी मन को ठीक से पहचानने के लिए, उसको ठीक से संबोधित करने के लिए उसको संबोधित करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे, 20 साल पुरानी बात भी याद आ जाएगी, कई बार जो भूल चुके को भी उस टाइम याद आएगी आपको, क्योंकि मन भटकता है, उसे भटका है। ध्यान रखिएगा कि जो मन शांत होता है या जो मन शांत है ना, उसके ही आगे पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। जो मन शांत होता है या जो मन शांत है, उसके आगे पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमारे मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। आप इतने विचलित जो रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। सब कुछ होगा, पैसा, जेवर, अशांत मन, लेकिन मन अशांत, तृप्ति नहीं, वो शांति नहीं मिलती। बच्चे खूब दे रहे होंगे, पति खूब ला रहा होगा, लेकिन और संतुष्टि नहीं, तो शांत कहां से? तो यही ज्यादा है। स्वीकृति और धैर्य, यही दो चीज हैं जिससे मन की शांति को स्थिति में लाने की मदद मिलती है। स्वीकृति और धैर्य। धैर्य रखना सीखिए और उसको स्वीकृति मतलब अपने आप को उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस, ये दो ही चीजें होती हैं, और यही नहीं होती आज के पास। पति लाख महीना कमा रहा है, कभी देखा जिनके घर में 500 रुपए के महीने, 1000, 15, 2000 महीने के आते होंगे, वो आपसे ज्यादा खुश है। क्यों? संतोष है, एक्सेप्ट कर लिया, वो उसी में सब चला लेते हैं। वो स्वीकृति और धैर्य जब आ जाता है ना, तो हमारे मन में एक अजीब तरह की प्रफुल्लितता आ जाती है, संतोष आ गया। जितना अधिक विचारों में उलझते रहोगे ना, उतना अधिक परेशान होगे, और जितने अपने इस विचारों में उलझने की प्रवृत्ति से बचते रहोगे, उतना ही आपका मन शांत होता रहेगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये विचार और सांस के बीच में जो रस्साकशी हो जाती है ना हमारी, सांसों के एक लेने की प्रक्रिया पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। तभी लगेगा हमें कि हमारे भावनाओं पे, हमारे सेंटिमेंट्स पे भी कंट्रोल आने लग जाता है। एक दूसरे को जो खींचती हैं हमें अपनी मिली सांसों पे। आप कितने बड़े योगी पुरुष है, वो किस पे होते हैं? अपनी सांसों पे तो कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपकी सांसें अनियमित हो जाती हैं, उसी तरह से आपकी एकाग्रता भी कम हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, आपकी आशा टूटने लग जाती है। भावनाएं जो हैं वो हवा के समान है, बादलों की तरह है, वो आती और जाती। आपकी फीलिंग्स जो ऐसी तो है ना, कभी आई चली गई, रुकती थोड़ी है। और सचेत सांस लेना मेरा सहारा बन जाता है, ये बहुत बड़े व्यक्ति ने बात लिखी थी ध्यान के ऊपर, कि भावनाएं हवा के समान बादलों की तरह आती जाती हैं, और सचेत सांस लेना मेरा सहारा बन जाता है। क्योंकि सांस लेने से हमारी बॉडी को, हमारे मस्तिष्क को, तांत्रिक तंत्र की जो हमारे अंदर प्रणाली है उसको प्रभावित करता है। इसलिए हम अपनी सांसों को ही कंट्रोल करना सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया कहते हैं। और इसी से हमारे, जब इसको हम धीरे धीरे काबू करना शुरू कर देते हैं ना अपने, तो हमारे अंदर उस शक्ति और स्पष्टता, क्लियरेंस आने लग जाती है।
और उसके बाद हम महसूस करते हैं बेचैनी सी, एक शारीरिक बेचैनी सी हो जाती है, एक अजीब सी परेशानियां होने लग जाएंगी, एकदम दर्द होने लग जाएंगे, घबराहट होने लग जाएगी। ऑब्स्टेकल जैसे कि आप एक लेवल पार करते जा रहे हो ना, प्रभु ने कहते हैं 2-3 उंगल का फर्क है मुझसे मिलने का। वहां किसी का नहीं शुदा मिले। कभी आसान नहीं रहता ध्यान करना, किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। कभी कोई गड़बड़ी होगी, कभी कोई झुंझुनी उठेगी शरीर में, कभी शरीर के अंदर जकड़न सी महसूस होगी, कभी शरीर अकड़ जाएगा, एक मुद्रा में बैठने परेशानी होगी आपको, अकड़ गए, थक गए, दर्द होने लग गया, गोडे दुख गए, तनाव, आवाजें, विचार, आपकी बीती हुई बातें आपके सामने फिल्म की तरह चलने लग जाएंगी। पहले वो आती है, ये सब आपके मानसिक गड़बड़ी के रूप में आपके सामने एक मूवी की तरह चलेंगी। ये चुनौती होती है, इसी को पार करना होता है। वही एक स्टेज ऐसी होती है स्टार्टिंग में जो आपको तोड़ती है। क्या करना चाहिए? मुस्कुराओ, एक गहरी सांस लो, धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को फिर से करना शुरू करो, तोड़ना नहीं। बिना किसी प्रतिरोध के इन भावनाओं को, इमोशंस को, इन संवेदनाओं को महसूस करके उस पर विजय प्राप्त करना ही इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। आने दो, अनदेखा करके आगे बढ़ जाओ, शांत सौम्य तरीके से झटक दो। उसके बाद जब आप इससे पार होते हैं तो आते हैं कि प्रेरणा की कमी हो जाती है। तो हमें लगता है कि परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि यार संसारिक हो ना, पहले तो लड्डू मिलना चाहिए, पकाओ तो बाद में, कर रहे हूँ मिलूंगा क्या, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या आएगा। सत्संग में बैठ के तो सो जाते हैं लोग, यहीं पर सत्संग में लाभ क्या होता है। तो हम पहले लाभ सोचते हैं। जो शुरुआती दिनों में बदलाव होता है ना, उसका जो अभ्यास हमें होता है बड़ा उत्साहित करता है, बहुत, अरे वाह ये बड़ा आनंद आ रहा है, इसको बड़ा चेंजेस लग रहे हैं हमें अंदर। जल्दी जल्दी जब उसको महसूस करने लगता है तो वही उत्साह आपके अंदर कमी पैदा करने लग जाता है, क्योंकि लंबे टाइम दिखता है ना, थोड़ा सा आपके अंदर उसे जारी रखने की अनिच्छा ले आता है, उस इच्छा को कम करने से होता है। क्या करें? उस इच्छा को ही त्याग दें कि मुझे फल की इच्छा है। बस अपनी प्रक्रिया पे भरोसा रखें कि मैं कर रही हूं तो इससे बस प्रभु का, वो फल की जो प्राप्ति की इच्छा होती है ना, वही आपको डुबो देती है, वही कर देती है। भागवत गीता बड़ी अच्छी लिखी है बात, कर्मण धिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां कर्म फला हेतु भूर मां ते सगुणस्त। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, कि तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का, कर्म को करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फलों का हकदार नहीं हो। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो, ना ही अकर्म में आसक्त हो जाओ। कर्म करो, कर्म शुभ होना चाहिए। ध्यान का अभ्यास हमारी आध्यात्मिक अभ्यास को, उस मामले को, उस कर्म योग को नियम पालन करने की आवश्यकता होती है। बस जैसे कोई अभ्यासी किसी निश्चित वांछित परिणाम से जुड़ जाता है ना, उसकी शक्ति दिखाता है। अगर आप यही किसी खास इस काम के लिए मैं कर रहा हूं, तो क्या है, वो दिखावा बन जाता है। 99% लोग आजकल मंदिर भी जाते हैं तो उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है। मैं भगवान को हार चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम हो जाएगा तब। कभी इसको ये करो कि प्रभु मेरा आपने कृपा करी, आपने जीवन दिया, पर मेरी तरफ से छोटी सी सेवा कबूल करके देखिए। लाखों मांग रहे होते हैं भगवान से, लेकिन सब सौदेबाजी। ध्यान का भी वही है, क्योंकि वो जब आप उसमें लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं ना, तो दिखावा बन जाता है। ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपने मद मत्स्य को, ईर्ष्या को, उससे परे जाने का लक्ष्य रखते हैं, उसका यात्रा है। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए हमें सिर्फ 2-3 बातें चाहिए, अनुशासन, विश्वास
और ये प्रक्रिया के प्रति हमारा समर्पण है। समर्पण बहुत बड़ी बात होती है, किसी चीज में समर्पण चाहिए। पर जब हमारे अंदर ये आ जाती है ना, तो समझ लीजिए हमारे इस ध्यान को करने का लक्ष्य सफल हो गया। और जैसे जैसे आप इसको पार करते रहेंगे, तो ये जो बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो धीरे धीरे अपने आप दूर होने लग जाएंगे और आप इस आनंद विभोर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो किसी काम को करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको नदियां पार करनी पड़ती है ना। तो ये तो प्रभु को, खुद को खुद से, प्रभु तो बाद में कहूंगा मैं, खुद को खुद से मिलाने की प्रक्रिया है, जिसमें आपको इस प्रपंची संसार, कलयुग संसार है ना, इससे पार होने के बाद आपको खुद से खुद का मिलन होता है। और उसमें कुछ संकट तो आएंगे ही, और वो संकट है कि वो उस परम ब्रह्म से मिलने का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए घबराए बिना इस पे चलते रहिए और इसे करते रहिए। ध्यान करते समय हमें किस प्रकार की विधि और प्रक्रिया का सामना करते हैं? कृपा करके इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। तारा? ध्यान के अंदर हमें कुछ बातों का, कुछ विधियों का ध्यान रखना चाहिए ध्यान करते हुए। जैसे सबसे बड़ा बात होता है आसन। आसन के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया संपन्न करता है। उससे मतलब हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपने कंफर्टेबल जोन में, पहले तो कहते हैं पद्मासन लगाइए, लेकिन हम आज के दिन में कहते हैं कि अपने कंफर्ट, सुखासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठते हो। बैठ के अपने ध्यान को केंद्रित किया जाता है। अर्थात कहा जाता है कि सबसे पहले आपको आसन सिद्धि करनी होती है, मतलब अपने आसन में बैठने। हमारे गुरु कहते थे कि जो व्यक्ति एक ही आसन में बिना हिले 4, 5, 6 घंटे बैठ जाए वो आसन सिद्धि माने। और बोले 12 घंटे बैठते ही हैं सब लोग, वही आसन सिद्धि होती है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुख आसन में, जिसमें आप कंफर्टेबल, जैसे सुखासन कहते हैं, ऐसे नॉर्मल बैठे, उसमें बैठ जाइए और फिर वो कीजिए। फिर होता है प्राणायाम। आंख देख नहीं रही, नाक सूंघ नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपका मन, मतलब आपका मन अपनी श्वासों पे इतना केंद्रित होना चाहिए, मतलब अपनी श्वासों को इतना केंद्रित करना चाहिए प्राणायाम से, जिसे हम कहते हैं कि अनुभव करता है मुक्ति की। आंख देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, नाक सूंघ नहीं रही, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने ध्यान में इतना परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि उसको महसूस होगा कि ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा। तभी कहते हैं ना, आंख देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, नाक सूंघ नहीं रही। इतना परिपक्व होना चाहिए उसके अंदर कि ऐसी महसूस होने लग जाए। और होता है, बिल्कुल होता है धीरे। फिर होता है विचार दर्शन, कि व्यक्ति एक दृष्टा के समान है, देखने वाला, मतलब देखने की भांति वे अपने विचारों को देखता है। जो उसके अंदर जो एक विचार उत्पन्न होते हैं उन सबको देखता है, जैसे सामने फिल्म चल रही है, आपके प्रोजेक्टर में चल रहा है। साक्षी भाव बन जाता है, सोचने का कार्य बंद कर देता है और मन की स्थिति का अवलोकन और मूल्यांकन कर लेता है अपने आप को। जब वो तोलने लग जाता है ना अंदर अंदर, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। विचार सृजन होते हैं, आपके यहाँ विचारों का विसर्जन किया जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान केंद्रित होता है अपने विचारों पर। विचार केंद्रित करके वो मन से विचार को हटा देना चाहिए और आनंद का अनुभव करता है। मन को विश्राम की अवस्था में पहुंचा देना चाहिए, शांत हटा देना चाहिए, झिड़क गिर गया। और उसके बाद जब मन में आने वाले प्रत्येक विचार हटा दिए जाते हैं, मन शून्य की स्थिति में आ जाता है और उस अवस्था में ही मन को परम शांति प्राप्त होती है तथा एक मन को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। और वहां से आपका असली ध्यान का सफर शुरू हो जाए। ऐसे कहते हैं विचारों का विसर्जन करना, जो आपके अंदर उत्पन्न होने, कह रहे थे आप लोग उस दिन बात कर रहे थे कि मैं ध्यान तो लगता ही नहीं, इतनी बातें ध्यान में आती है, इतने विचार, इतनी चीजें आ जाती हैं ध्यान में। आप भूले बैठे ध्यान बैठो तो 20 बार बैठ के ध्यान आ जाएगी आपको। बचपन में क्या किया, मेरी नंद ने क्या कहा, मेरी सास ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, पड़ो, सब ध्यान आ जाएगा आपको। उसको झिचोड़ कर दीजिए, हटा दीजिए। वो आपको निकालना पड़ता है। और निकालने के बाद आपका जब वो मन को शून्य स्थिति में ला दीजिए, हटा दीजिए उसको, तो आप देखिए कि आपके एक नवीन ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। जब प्राप्त होती है तो आपका एक चंचल मन एक परम शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है।
और उसी को परमानंद का वो सफर वहां से शुरू हो जाता है, उस अनुभूति की शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिएगा, आपने चंचल बेलगाम घोड़े पे लगाम डाल के पकड़ ली, इन इंद्रियों को काबू करके आप अपने हिसाब से चला रहे, वो नहीं चला रही, आप चला रहे, वही आपका इस सफर की शुरुआत हो जाती है। गुरु जी, ध्यान क्या उपयोगिता है और इसका बच्चों की शिक्षा पर भी कुछ लाभ है? ध्यान का हमारी शैक्षिक उपयोगिता, जिसे कहते हैं, शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व होता है, और बच्चों के लिए तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में बच्चों को ध्यान करना सिखाया जाता था कि ध्यान करने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, हम भी तो कह रहे थे, मन को, इस चंचल मन को हम एकाग्रित करते हैं, तो एकाग्रित मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, मानसिक विकास में सहायक होता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारी मानसिक विकास बढ़ता है, मानसिक विकारों को दूर करने में सहायक होता है। बताया ना, स्ट्रेस यहाँ के जो बच्चों के भी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ का कुछ सोचते हैं, आजकल तो उल्टा सीधे बहुत काम करते हैं, कार्य बुद्धि चलती है, तो उसमें बहुत सहायक होता है। स्मृति में वृद्धि, लर्निंग पावर बढ़ती है, संवेगात्मक परिपक्वता बढ़ती है, लर्निंग पावर, ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है हमारी बच्चों की, उससे हमारे लोगों में बढ़ती है। आप करके देखिए, वही बच्चों, और बच्चों में बहुत जल्दी होती है। ये होती है थर्ड आई, जहाँ भी इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, बहुत काम का होता है। ध्यान भी तो यहीं से शुरू होता है। तो आज्ञा चक्र को अगर हम अपने जागृत करके वर्किंग में कर देना तो बहुत बड़ा होता है। कभी आजमा के देखना, बच्चे छोटे हो जब सो रहे होते हैं ना, यहाँ पे एक टक बिना पल के झपकाए देखो, और जो बच्चा बाहर नहीं रहा उसको रेगुलर उस चीज को बोलना शुरू कर दो, आपको बच्चे में इंप्रूवमेंट दिख जाएगी कि आज्ञा चक्र आपकी ले लेता है। जो दिखती है यहाँ पे अगर हम लोग बिंदी क्यों लगाते थे कि आज्ञा चक्र को कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जीज आपको उस पर काबू ना कर ले, इसलिए औरतों को खासकर यहाँ बिंदी लगाया जाता है, संत पुरुष को करते हैं। इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है, मतलब कैसे? क्योंकि जब हम इंद्रियों को अपने काबू में कर लेते हैं, भटकने नहीं देते, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका आनंद ही अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, शैक्षिक कार्य के लिए ऊर्जा प्राप्त है, हमारी एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, स्कूल के लिए। जो बच्चों में कमी होती है ना, लर्निंग पावर, उस चीज़ को मेडिटेशन करा के देखो कितनी बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। पहले भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए तो मानव रूप में हुए ना, ठीक है, प्रभु थे। कैसे? क्योंकि ध्यान गुरु से सीखा। ऐसे 64 कलाओं संपूर्ण हो गए, जो याद किया होगा। तो हमें स्कूल का चैप्टर याद नहीं होते आज के टाइम में, पूछो तुम्हें याद होगा स्कूल में क्या पढ़ा था? क्यों? क्योंकि भटकते रहते हैं, इसलिए मन चंचल को काबू करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए शिक्षा में, बच्चों में ये बहुत महत्वपूर्ण काम प्ले करता है। गुरुजी, ध्यान लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ आवश्यक बातों के बारे में जानकारी प्रदान करें। देखिए, ध्यान लगाने के लिए हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें शुरुआती स्टेज के ऊपर, तो बहुत फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं उनके लिए एकांत और हवादार जगह होनी चाहिए, जिससे मन स्थिर हो सके। एकांत, शोर शराबा नहीं, और डिस्ट्रैक्शन शुरू में तो जरूर है ना, उसके लिए आप उसमें आप एक्सपर्ट बन जाए तो कहीं भी करा सकते, लेकिन उसे कहते हैं कि एकांत और हवादार जगह हो, तो जिससे मन स्थिर हो सके, चंचल मन को रोक सके। और सबसे है कि एक ही स्थान पर अगर आप नियमित रूप से जगह अगर आप कर लें, एक स्थान पर नियमित रूप से ध्यान लगाना चाहिए। जगह बार बार नहीं कि आज यहाँ बैठ गए, कल वहां बैठ गए, कल वहां बैठ गए, नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा उस जगह पे उत्पन्न होने लग जाती है। सर्वोत्तम माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जो आजकल सबसे मुश्किल है लोगों का। उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में जो ऋषि मुनि कहते हैं, देवगण भी ध्यान में होते, तो वाइब्रेशंस जो मिलती है ना, और वो वैसे ही बहुत ऊर्जा का वक्त होता है, शुद्ध होता है, आपका मन बड़ा शुद्ध होता है, मन इन विकारों से परे होता है, तो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। रात को सोने से पहले भी ध्यान किया जा सकता है। आप हाथ मुंह पैर धो के स्नान करके जो आप हो, तो आप बैठिए शांत चित्त से। नहीं, रात के 12 में मत बैठ जाना भी, ठीक है ना, तो भी आप बैठिए, तो भी ध्यान कर सकते हैं। थोड़ी देर बैठ के देखिए, आपको कितनी सुंदर आनंद वक्त नींद आएगी। ध्यान में नित्यमिता, डेली करने की आवश्यकता होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया,
हो गया, 2 दिन कर लिया, हो गया, फिर 4 दिन का गैप दे दिया, मैं आज पेके चली, मैं आज मायके चली, मैं ससुराल घूमने जा रही हूँ, तो छोड़ दिया ना। आपका नियम नित्य होना चाहिए। वो माला के मनकों में अगर एक मन का निकाल दोगे, माला टूट जाती है। आपको डेली होना चाहिए, चाहे 10 मिनट भी हो, लेकिन डेली। नियम बहुत जरूरी होता है। आज यहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, ऐसा नहीं। इसलिए उस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। एक तरे पूजे आप तरे, 10 पूजे तो डूबे। एक नाव पे सवार होते थे, एक नदियाँ पार लगती हैं, इसलिए वो नियम बहुत जरूरी होता है। प्रभु आपके नियम ही देखते हैं, आपका भाव और नियम देखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आसन जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठिए। सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो। सिद्धासन में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया बात होती है, आपके चक्र की शुरुआत। सुनिए, सुखासन बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधी रखिए। यहाँ पे वैसे तो यहाँ भी रख सकते, तो नाक की जगह पे अपना ध्यान, आंखें बंद करके नाक की जगह पे केंद्र, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। और फिर सोना नहीं होता, लेकिन लोग तो ज्ञान की बात सुनते ही सो जाते हैं। सीधी रीढ़ की हड्डी रखिए, फिर आप करिए। पहले अगर आप हो सके तो लंबी सांस लेके छोड़ दीजिए, फिर लंबी सांस लेके छोड़ दीजिए, क्योंकि सांसों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। फिर ओम का उच्चारण करके उसे करिए, और फिर धीरे धीरे आप उसी में ध्यान को करिए। सब विचारों को हटा के प्रभु का जो भी करना चाहते हैं, जिसको मानते हैं, उसका नियम, उसका ध्यान करके एकाग्र कर लीजिए। गुरु मंत्र का हो, राम नाम मंत्र हो, शिव हो, ओम हो, सबसे बड़ा ओम शब्द निराकार। और यही से शुरुआत होती है। और धीरे धीरे, पर नियम नित्य होना चाहिए। डेली एक जगह पे बैठिए और उसको निभाइए। फिर इसका आनंद लीजिए और परमानंद में डूब जाइए, अपने आप को सरोबार कर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव शंभो। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।